झांसी की रानी लक्ष्मीबाई संपूर्ण जीवन परिचय। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तनी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में यह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। एक ऐसी महिला जिसकी वीरता के किस्से हम सदियों से सुनते आ रहे हैं, जिनकी कहानी सुनकर आज भी हमें अपना बचपन याद आता है। एक ऐसी महिला जिसने अपने दम पर अच्छे अच्छे योद्धाओं के दांत खट्टे कर दिए। एक ऐसी रानी जो आज के इतिहास का एक हिस्सा है। यह महिला प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की अद्भुत वीरांगना लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत की आज़ादी की लड़ाई में अपना बहुमूल्य योगदान दिया था। एक महिला होते हुए भी उन्होंने अपने पराक्रम से ब्रिटिश राज्य को ललकारा। अंततः उसने लड़ते हुए वह वीरगति को प्राप्त हुई। सन 1857 के भारतीय विद्रोह में उन्होंने अद्भुत साहस के साथ ब्रिटिश से लड़ा। रानी लक्ष्मीबाई के नाम से अंग्रेज थर थर कांपते थे। सन 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों की जड़ हिला दी थी। युद्ध के दौरान सैकड़ों की संख्या में अंग्रेजी सेना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को जिंदा नहीं पकड़ पाई थी। उनके साहस और पराक्रम के सामने आज भी पूरा विश्व नतमस्तक है। जो जानते हैं कि इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है रानी लक्ष्मीबाई की हिम्मत की कथा। कानपुर के नाना की मुंहबोली बहन छबीली थी लक्ष्मीबाई। नाम पिता की वो संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वो, नाना के संग खेली थी। बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसकी याद जुबानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 में उत्तर प्रदेश के पवित्र स्थान वाराणसी के भदैनी में हुआ था। यह एक मराठी ब्राह्मण परिवार में पिता मरोपंत तांबे और माता भागीरथी भाई के घर जन्मी थी। इनके जन्म के समय इनका नाम मणिकर्णिका तांबे रखा गया था। नाम बड़ा होने के कारण उन्हें सभी मनु नाम से पुकारते थे। इनके पिता मरोपंत तांबे बाजीराव के छोटे भाई चीमाजी अप्पा के एक सेवक थे। मनु अभी बोलना भी नहीं सीख पाई थी कि उनके चुलबुलेपन उन्हें सबका दुलारा बना दिया। जब मणिकर्णिका 4 वर्ष की थी तभी उसकी माता भागीरथी जी का देहांत हो गया। अब पिता मरोपंत तांबे ही थे जिन्हें मनु को माता और पिता दोनों बनकर पालना था। बिन मां की बेटी का पालन पोषण करना आसान नहीं था, लेकिन पिता मरोपंत ने धैर्य नहीं खोया, ना ही उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ा। उन्होंने मनु को कभी मां की कमी महसूस नहीं होने दी। जिन्होंने बचपन से ही मनु के हुनर को पहचान लिया था। लक्ष्मीबाई के पिता बिठूर के एक न्यायालय में पेशवा थे। वह लक्ष्मीबाई को बाजीराव के दरबार में ले गए, जहां उन्हें सबने प्यार से छबीली का नाम दिया था। यहीं पर उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। वह बचपन से ही लड़कियों की तुलना में अधिक स्वतंत्र थी। उन्हें बहुत ही कम उम्र में निशानेबाजी, तलवारबाजी और घुड़सवारी में रुचि हो गई थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वो स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना, खूब शिकार, सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, यह थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। मनु के बचपन में नाना साहब उनके दोस्त थे। दोनों की उम्र में काफ़ी फर्क था। नाना साहब मनु से लगभग 10 वर्ष बड़े थे, लेकिन उनकी दोस्ती के बीच उम्र का अंतर कभी नहीं आया। इन दोनों के साथ तात्या टोपे भी थे। बचपन से ही यह तीनों एक साथ खेले और बड़े हुए। वे युद्ध की प्रतियोगिताओं में भी एक साथ भाग लेते थे।
हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ बनाई रानी लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बाजी बधाई खुशियाँ छाई झांसी में, सुगत बुंदेलों की बिरुदावली सी वो आई झांसी में, चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। मणिकर्णिका यानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के महाराज गंगाधर राव नेवालकर से 19 मई 1842 में हुआ था। उनके विवाह के बाद से ही उन्हें रानी लक्ष्मीबाई के नाम से बुलाया जाता था। सन 1851 में रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम दामोदर राव रखा गया था, लेकिन कुछ कारणवश 4 महीने बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। ऐसा माना जाता है कि अपने पुत्र की मृत्यु के दुख से महाराज गंगाधर राव कभी निकल ही नहीं पाए। नवंबर 1853 में उन्होंने भी अपनी अंतिम सांस ली। अपनी मृत्यु से पूर्व महाराजा ने रानी लक्ष्मीबाई से मिलकर महाराजा के रिश्तेदार भाई के पुत्र जिसका नाम आनंद राव था उसका नाम दामोदर राव रखकर गोद लिया था। उस समय ब्रिटिश शासन को कोई आपत्ति न हो इसके लिए उन्होंने यह कार्य ब्रिटिश अफसरों की मौजूदगी में पूर्ण किया था। उस समय ब्रिटिश राज्य ने एक नियम रखा था जिसके मुताबिक अगर किसी राजा की मृत्यु हो जाती है, उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है या उसने किसी को गोद लिया है, तब उसके पूरे राज्य पर ब्रिटिश सरकार यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार होगा। फिर राजा के परिवार को पेंशन के रूप में एक राशि दी जाएगी। महाराजा की मृत्यु के बाद दत्तक पुत्र दामोदर राव को उत्तराधिकारी नहीं माना, उसके सिंहासन पर बैठने को खारिज कर दिया। बुझा दीप झांसी का तब WCE मान में हर्षाया, राज्य हड़प करने का यह उसने अच्छा अवसर पाया। फौरन फौज भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज झांसी आया। आश्रुपूर्णा रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को जब इसके विषय में पता चला तो वह रो पड़ी। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि मैं झांसी को नहीं दूंगी। इसके बाद महारानी लक्ष्मीबाई ने लंदन में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर किया, लेकिन उनके मुकदमे को खारिज कर दिया गया। इसके बाद उन्हें 6000 रुपये महीने पेंशन दी गई। फिर राजमहल को छोड़कर रानी महल में रहने का आदेश दिया गया। वैसे तो रानी लक्ष्मीबाई के हौसले बहुत बुलंद थे। वह ऐसी वीरांगना थी जिन्हें युद्ध के वक्त का कोई डर न था। योद्धाओं के सामने उनका जज्बा काबिल तारीफ था। रानी की धारदार तलवार जब घूमती थी तो एक नया इतिहास रचती थी। रानी लक्ष्मीबाई घुड़सवारी में निपुण थी। उन्होंने महल के बीचों बीच घुड़सवारी के लिए एक खास जगह बनाई थी। उन्हें घोड़े रखने का बेहद शौक था। वह अपनी वीरता के खिस्से अपने पसंदीदा घोड़े पर हाथ में तलवार लिए दिखाया करती थी। उनके घोड़े के नाम सारंगी, पवन और बादल थे। झांसी और कालपी के बीच कोच नामक स्थान पर अंग्रेजों तथा राव साहब की सेनाओं के बीच में युद्ध हुआ। इसमें राव साहब की सेना को मुंह की खानी पड़ी। एक बार फिर रानी लक्ष्मीबाई कालपी के किले में अंग्रेजों के बीच घिर गई। जैसे तैसे वह ग्वालियर की ओर निकली। यहाँ आकर उन्होंने ग्वालियर के महाराजा और पांदा के नवाब से सहयोग मांगा, लेकिन दोनों ने ही इसकी मदद करने से इनकार कर दिया। जनरल ह्यूरोज लगातार रानी लक्ष्मीबाई का पीछा कर रहा था। वह अवसर की प्रतीक्षा में था। उसने ग्वालियर के पूर्वी प्रवेश द्वार की ओर से आक्रमण किया था। जनरल ह्यूरोज के पास विशाल सेना थी, जबकि रानी लक्ष्मीबाई के पास उनके मुट्ठी भर सेना। लेकिन फिर भी रानी लक्ष्मीबाई और उनके योद्धाओं ने अंग्रेजों से जमकर लोहा लिया। युद्ध के तीसरे दिन रानी लक्ष्मीबाई की सेना के पैर उखड़ गए। इतिहासकारों के अनुसार 17 जून 1858 की शाम रानी लक्ष्मीबाई चारों तरफ से अंग्रेजी फौज से घिर गई, लेकिन फिर भी वह मैदान में चारों तरफ बिजली की तरह कौंधती दिखाई दे रही थी। वो भी रानी मारकाट पर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने आया नाला था। वह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए अवार। रानी एक शत्रु बहुतेरे होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंहनी
उसे वीर गति पानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। एक अद्भुत वीरांगना घोड़े की रास मुंह दबाए आगे बढ़ी। वह अपने दोनों हाथों में तलवार से अंग्रेज सेना को गाजर मूली की तरह काट रही थी। इसी दौरान अचानक पीछे से एक अंग्रेज ने उनके सर पर वार कर दिया। यह वार इतना जबरदस्त था कि रानी लक्ष्मीबाई की एक आंख बाहर निकल गई, लेकिन फिर भी यह मर्दानी पीछे मुड़ी और उस अंग्रेज को मृत्यु के घाट उतार दिया। रानी ने अपना घोड़ा आगे बढ़ाया, लेकिन घोड़ा नाले के पास अड़ गया। फिर वह आगे नहीं जा सकी। उनके शरीर पर तीर और तलवारों के बहुत चोटें लगी। इसके आहत होकर वह जमीन पर गिर पड़ी। रानी लक्ष्मीबाई पुरुषों की पोशाक पहने हुए थी, इसलिए अंग्रेज उन्हें पहचान नहीं पाए। वह रानी को युद्ध भूमि में ही छोड़ गए। रानी के सैनिक उन्हें पास के गंगादास मठ में ले आए, जहां रानी को गंगा जल दिया गया। इसके बाद महारानी लक्ष्मीबाई ने अपनी अंतिम इच्छा बताते हुए कहा कि कोई भी अंग्रेज उनके शरीर को हाथ नहीं लगाए। इस तरह 17 जून 1858 को कोटा के सराय के पास रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर के फूलबाग क्षेत्र में वीरगति को प्राप्त हुई। साहसी वीरांगना लक्ष्मीबाई ने हमेशा बहादुरी और हिम्मत से अपने शत्रुओं को पराजित कर वीरता का परिचय दिया। देश को स्वतंत्रता दिलाने में उन्होंने अपनी जान तक न्यौछावर कर दी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।